ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, सुनो। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभरत्र च यजेयं ग्रीष्यशणु भरभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणी में विभक्त रहते के स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और सार करने वाले हैं। व्याख्या। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में समय सर्वेषु भूतेषु कृष्ण परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इस तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्तम विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूत भरत्र च यजेयम ग्रीष्णु प्रभविष्णु च। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विधि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है, और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सतोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले, और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि, रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार 5 भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा, और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, सुनो। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभरत्र च यजेयं ग्रीष्मशणु भरभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणी में विभक्त रहते गए स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और सार करने वाले हैं। व्याख्या। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति